राम राम सभी को। आज हम अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बीच में अभी कुछ टाइम हो गया है, 1 हफ्ते या 10 दिन, कि मेरी वीडियोस मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। मतलब रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं थोड़ा ट्रेनिंग पे जाने वाला हूँ। तो उसकी थोड़ा सामान में, डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। सुबह से शाम में वहीं रहता था उसी काम के अंदर। तो अब जाके अभी भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे टाइम निकाल के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब से यही पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो में अब कोई डिले ना हो। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है उस तरीके से ही वीडियो आपकी आती रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। देखो, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, वही ना? हाँ ठीक है। हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर हमारा टॉपिक होने वाला है। वो हमारा टाइप जो होने वाला है वो होने वाला है इनकम और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो, हम सभी को पता है कि ये इक्वेशन कैसे होती है। देखो, जितनी हमारी आय होती है, मतलब जितनी हमारी इनकम होती है, इनकम मतलब क्या हो गया हिंदी में? आय। जो हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? कि जितना हम खर्च कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, जितना हम क्या करते हैं हिंदी में, खर्च कर देते हैं, और जितना उसको बचा लेते हैं, जितनी अपनी बचत कर लेते हैं। ठीक है, जितना हम कमाते हैं उसको हम क्या दो टुकड़े में बांट देते हैं, या तो उसको हम खर्च करते हैं या तो उसको हम बचा लेते हैं। अब देखो, इनका जो रिलेशन है, इनके रिलेशन के बीच में साइन है प्लस का। साइन किसका है? प्लस का। इससे पहले जो हमने बाकी सब रिलेशन देखे हैं उनके बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का। तो जब साइन मल्टीप्लाई का होता है किसी भी चीज़ के रिलेशन के बीच में, तो वहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज़ कर लेते हैं, वहाँ हम सक्सेसिव का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे किसी चीज़ के बीच का रिलेशन का बीच का साइन प्लस का आ जाए, तो वहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज़ वहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, इस बात का ध्यान देना। काफ़ी बच्चों को यह डाउट होता है, मेरा भी स्टार्टिंग में डाउट था कि बाकी सभी में तो हम सक्सेसिव का यूज़ कर लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर दिए हो तो सेविंग निकाल, वो जैसे हम रिलेशन दिए होते हैं निकाल लेते हैं, लेकिन जब बीच में रिलेशन प्लस का आ जाता है तो वहाँ पे हम सक्सेसिव का यूज़ नहीं कर पाते। तो इन क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में अब देखेंगे। ठीक है, इसको हम एंड में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है हम ये करेंगे जब हम टाइप करेंगे मिसलेनियस वाला। ठीक है, ये और ये वाला टाइप, ये क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस के हैं। इससे रिलेटेड कुछ नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, यहाँ से हमारा वो टॉपिक का रिलेशन है। तो यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, पहले क्या बोला हुआ है? इनकम। इनकम बराबर, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिलेशन क्या होती है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो क्या बोला है कि अविनाश की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है? 50,000 है, और उसके महीने के खर्चे हैं 18,000। और ऐसी राधा की सैलरी है 60,000, और उसके जो खर्चे हैं वो है 24,000। तो उसने बोला है राधा और अविनाश की सेविंग का रेशियो बताओ। अब हमें पता है, हमें एक तरफ से इनकम दी हुई है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना। क्या करेंगे? इनकम में से एक्सपेंडिचर को, खर्च को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी हमारी सेविंग, मतलब हमारी बचत आ जाएगी। तो उसको लिखेंगे कैसे वो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ अविनाश। तो पहले क्या पूछा है? अविनाश नहीं, पहले पूछा राधा, तो यहाँ लिखो राधा और फिर रेशियो अविनाश, क्योंकि क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा है हम उसी तरीके से आंसर अपना देंगे। और यहाँ लिखते हैं हम अपनी इनकम, आय, और यहाँ पे खर्च, और इससे मिलेगा क्या? यहाँ में मिलेगा उसका बचत का रेशियो, सेविंग का रेशियो। तो राधा की इनकम है 60,000 और उसका खर्च है 24,000। वहीं पे अविनाश की जो इनकम है वो है 50,000 और उसका खर्च है हमारा 18,000। क्या करेंगे? इनकम में से ये एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। 60 में से आपके 24 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे? 36,000।
और आपका ये 50 में से 18 गए, कितने बचेंगे आपके पास? 32,000। अब निकालना है रेशियो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये गया 4 के टेबल से 9 पे, ये गया 4 के टेबल से 8 पे, तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 9:8, मतलब 9:8 रेशियो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिनमें हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में दिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन रेशियो 4:3, मतलब हम यही लिखेंगे ऐसी, इनकम लिखा और एक्सपेंडिचर लिखा प्लस में सेविंग लिखा। हमें रेशियो किस किस का दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग, मतलब 4:3 का हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया हुआ है। अब ये अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया हुआ है, क्या मैं अपनी इनकम नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ ना। अगर मैं 4 खर्च करता हूँ और 3 बचाता हूँ तो कितना कमाता हूँगा? 7। मेरी इनकम कितनी आ गई? 7। अब ये रेशियो में है तो मैं यहाँ पे 0 इंक्रीज कर सकता हूँ, 400, 300, तो ये कितना आ जाएगा? 700। तो मेरे पास इनकम कितनी आ गई रियल में? मतलब ये रेशियो में 400, एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 400, और सेविंग कितनी आ गई? 300। अब उसने बोला है कि उसकी सेविंग, अब मैंने 400, 300, ये 700 क्यों किया, अब आपको समझ में आएगा ये, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि हिज सेविंग, उसकी सेविंग, हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम, कि उसकी जो सेविंग है, उसकी जो सेविंग है वो कितने से इंक्रीज हुई है? कि जितनी उसकी इनकम है उसके 1/5 से। तो उसकी इनकम कितनी है? 700, तो उसका क्या निकालेंगे? 1/5, कितना आ गया? 140, मतलब उसकी सेविंग बढ़ गई है 140 से। और बोला है इनकम रिमेन द सेम, मतलब इनकम जितनी थी अभी भी उतनी की उतनी ही है, और सेविंग 140 से बढ़ गई। पहले 300 थी, अब 140 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई? 440। तो बताओ, अगर मेरी इनकम उतनी की उतनी है और सेविंग बढ़ गई है तो क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उतने से ही अपना खर्च को कम करना पड़ेगा। 140 से ही अपने खर्च को कम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 260। ये आ गया आपका रिलेशन। मतलब इसमें यही था कि जितने से मैंने अपनी सेविंग को बढ़ाया है, जितने से मैंने अपने सेविंग को इंक्रीज किया है, जितनी मैंने सेविंग बढ़ाई है, और अगर मेरी इनकम उतनी की उतनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने खर्च में से उतना कम करना पड़ेगा। अपना खर्चा उस अगले महीने कम करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी सेविंग को बढ़ाना है और इनकम उतनी की उतनी ही रखनी है। अब क्या पूछा है? नया रेशियो पूछा है एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। कितना एक्सपेंडिचर? 260, और सेविंग कितनी है? 440। ये जीरो से ये जीरो को कितना आ गया? 13 और 22। क्या आ गया? 13 और 22 का हमारा रेशियो आ गया 13:22। ठीक है, ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी ये बोला हुआ है कि आपकी जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है कितना है? 4 और 3। ठीक है, इसमें हल्का सा चेंज है, बाकी जैसे पीछे क्वेश्चन किया है वैसे का वैसे ही करना है। क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या बोला है कि हमारा एक्सपेंडिचर 4 और 3, मतलब वही मान लेंगे 400 और 300। तो इनकम कितनी हो गई हमारी? 700। फिर बोला है जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 1/4, जो उसका खर्च है वो इंक्रीज हुआ है, जो खर्चा है वो इंक्रीज हुआ है किससे? 1/4 से। 1/4 किसका? उसकी इनिशियल सेविंग। इनिशियल सेविंग क्या है? 300, तो वो 1/300 कितना आ जाएगा? काटेंगे उसको, 28, 5 ये 27, कितना? 75 से उसका खर्च इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? 475 हो गया। कितना हो गया? 475 हो गया। अब और बोला है सेविंग्स रिमेन द सेम। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी इनकम सेम थी, यहाँ हमारी सेविंग सेम है, मतलब सेविंग उतनी की उतनी ही है। अब बताओ, मैंने सेविंग उतनी की उतनी है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ सेविंग में कोई भी चेंज नहीं आया है, और खर्चे को मैंने बढ़ाया है, तो इनकम को भी क्या करना पड़ेगा? इनकम को भी 75 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 775। अब क्या बोला है कि व्हाट इज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, और क्या दिया हुआ है? एंड इनिशियल सेविंग एंड इज इनकम इंक्रीज बाय 300।
बोला इनकम बढ़ी है रियल में 300 से, लेकिन रेशियो में कितनी बढ़ी है 75। मतलब जो 300 है वो किसके बराबर है 75 के। निकालना क्या है इनिशियल एक्सपेंडिचर, पहले उसका कितना था एक्सपेंडिचर 400, तो हमें 400 की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये चला जाएगा इससे, ये आपका इसमें जाएगा 150, ये आपका जाएगा 4 पे, ये आपका आ गया 1600। मतलब पहले आपका खर्चा कितना था, पहले आपका खर्चा था 1600 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसको करने का एक सेकंड तरीका भी है, वो क्या है अब उसको देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि सेविंग उतने की उतनी है, खर्चा बढ़ रहा है। सेविंग उतने की उतनी है, सिर्फ खर्चा बढ़ रहा है। तो मतलब जितना इंक्रीज हम खर्चे में कर रहे हैं उतना ही इंक्रीज हम किस में करेंगे अपनी इनकम में करेंगे। तो हमारा इनका खर्च कितना है, हमारा खर्च है, खर्च में कितना इंक्रीज हो रहा है, खर्च में इंक्रीज हो रहा है 1/4 का। किसके बराबर इनिशियल जो हमारी सेविंग है कितनी थी रेशियो में, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या था हमारा 4 और 3, मतलब 4x और 3x। तो इनिशियल सेविंग कितनी थी 3x के इंक्रीज, खर्चे में कितना इंक्रीज हो रहा है 1/4 ऑफ इनिशियल, किसका इनिशियल हमारा सेविंग का। और रियल में कितना इंक्रीज हो रहा है इनकम में 300। तो ये क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आपस में बराबर हो गया। तो 3 से ये कट गया 100 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 400। और क्या पूछा है इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो रेशियो में कितना है 4x, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 400, ये कितना हो गया आपका 1600। तो इस तरीके से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते थे बिना ये सब रेशियो बनाए। तो हमें इतना बस समझना था कि जितना इंक्रीज एक्सपेंडिचर में हो रहा है उतना इंक्रीज इनकम में होगा। क्यों, क्योंकि सेविंग उसने सेम रखने के लिए बोला है। तो हम इस तरीके से भी उसको क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जो रेशियो है किसका इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र, के इनकम किसकी जितेंद्र की और नरेंद्र की, वो किस रेशियो में है 4 और 7 के रेशियो में है। तो ये इनकम का रेशियो है, तो जो इनका कॉफिशेंट होगा वो बराबर होगा। ये किस किस की, ये हमारी एक हमें रेशियो दिया है इनकम का, किसका जितेंद्र और नरेंद्र। तो इनका जो कॉफिशेंट होगा वो इक्वल होगा 4 और 7x। और हमें रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर का, इनके खर्च का, इन दोनों का जितेंद्र और नरेंद्र किस रेशियो में 6 और 5। तो इनका जो कॉफिशेंट होगा वो अलग होगा इनकम के उससे। और दोनों ने बोला है कि जितेंद्र अपनी इनकम का, जितेंद्र क्या बोला है सेव्स 400 आउट ऑफ 2800 ऑफ हिज इनकम। कि अब देखो जितेंद्र की हमें इनकम दी है, जितेंद्र की हमें इनकम दी हुई है कितनी है 2800। ठीक है, और सेविंग दी हुई है हमें यहाँ पे, सेविंग का रेशियो, ये सेविंग हमें निकालनी है किसकी जितेंद्र और नरेंद्र की। और मुझे इसमें सेविंग दी हुई है कितनी है 400। अब देखो 2800 जितेंद्र की इनकम है, 400 वो बचाता है, तो कितना खर्च करता होगा जितेंद्र 2400 खर्च करता होगा, है ना। यही तो है कि जब 2800 में से 400 वो बचाता है तो खर्च कितना करता होगा 2400। हमारे पास 4 की वैल्यू 4x की वैल्यू क्या आ गई 2800, 4x बराबर 2800, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 700। तो मतलब नरेंद्र की इनकम कितनी होगी 7 इंटू एक्स, क्या होगा 7 इंटू एक्स कितना होगा 4900। मतलब यहाँ पे नरेंद्र कितना कमाता है 4900। ठीक है, नरेंद्र की इनकम आ गई। ऐसे ही ये हमारे पास किसकी वैल्यू है 6y की वैल्यू है, तो 6y किसके बराबर है 2400 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 400। तो 5y की वैल्यू क्या आएगी 5y इंटू कितना आ गया 2000। तो यहाँ कितनी आ गई इसकी वैल्यू 2000। अब ये बताओ हमें क्या निकालना है, नरेंद्र की सेविंग निकालनी है। उसकी इनकम है 4900 और खर्च है उसका 2000, तो उसकी सेविंग कितनी आ गई 2900। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था अलग अलग कोफिशिएंट पे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कोशिश की है मैं आपको सेम क्वेश्चन करने की जगह जो जितने भी टाइप बन सकते हैं अलग अलग, वो सभी टाइप कवर करवा सकूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ें हैं, अब उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि आपके पास दो रेशियो होते हैं, मतलब रेशियो मतलब जो हमने सीखा है किसका रिलेशन के बीच में, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब इसको हम एक करते हैं तरीका रेशियो से भी, अब उसको सीखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दो लोगों की इनकम दी हुई है, या इनकम दी हुई है, पहले पहले इतनी थी उतनी थी, पहले इतनी थी अब बढ़ गई घट गई, वो इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, जब हमें इनकम का रेशियो दिया हो, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं 4-3, कुछ भी रेशियो दिया हो, और यहाँ पे हमें किसका रेशियो दिया हो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो, ठीक है, 3-2 कुछ भी दिया हो, और हमें चेंज दिया हो, ठीक है, किसमें चेंज दिया हो, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग दिया हो, वो किसमें, वो अमाउंट में हो। जैसे यहाँ चेंज दे दिया कि उसकी जो सेविंग है 400 बढ़ गई, यहाँ पे सेविंग उसकी 800 से इंक्रीज़ हो गई, कुछ भी ऐसे दे दिया, तो उसको किस तरीके से करेंगे वो हम अब आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे रेशियो दे दिया हो इनकम का, और यहाँ आपको दे दिया हो रेशियो सेविंग का, और यहाँ पे चेंज इन एक्सपेंडिचर दे दिया, चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 8,000 दे दिया, यहाँ पे 3,000 दे दिया, कुछ भी दे दिया, यहाँ में दो रेशियो दिए हैं इनकम और सेविंग के, और एक्सपेंडिचर में चेंज दिया, मतलब इनकम का तो दिया ही दिया होगा ऊपर, और नीचे ये चेंज हो सकता है। अगर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो नीचे सेविंग दिया होगा, ऊपर का सेविंग का रेशियो दे दिया तो नीचे चेंज दिया होगा एक्सपेंडिचर में। तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है, अब वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इनकम है आनंद और भरत की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, आनंद और भरत। क्या है हमारा इनकम का रेशियो, क्या है 3:5। क्या है रेशियो, 3:5। और फिर हमें दिया हुआ है एनुअल एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब क्या हो गया उसका एक्सपेंडिचर, वो कितना है 1:3। कितना है 1:3। आपका बोला है कि दोनों बचाते हैं, दोनों सेव करते हैं, कितना 10,000 दोनों हर एक साल में। ये भी पूरे साल में बचाता है 10,000 रुपये, और ये भी बचाता है 10,000 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है बिना कोई कोफिशिएंट लिए, वो अब देखते हैं। देखो हमें करना क्या होता है, जब भी हमें इस तरीके से रेशियो दिया हो, ऊपर दो रेशियो दिए हो, उसमें कुछ चेंज दिया हो, जैसे मैंने आपको बताया पीछे भी, तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है वो देखते हैं। देखो करना क्या है, इसको क्रॉस इंटू करो, 3×3 = 9, देखो 3×3 = 9, डिफरेंस दूसरे वाले का 5×1 = 5, 5×1 = 5, वो किसके बराबर होता है हमारे, ऐसे इसको नीचे इंटू करो 1। ठीक है, ये हमारा, ये पहले इसको से इंटू कर लो, ये बड़ा ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आप बड़ी डिजिट ले लो या छोटी डिजिट ले लो, माइनस को आप इग्नोर करना है यहाँ पे। ठीक है, कोई आंसर माइनस में है तो 300 इसको इंटू किया, तो 3 इंटू क्या आएगा 10,000, डिफरेंस 1 × 10,000, 1 इंटू कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो करना क्या है, पहले ऊपर वाले को क्रॉस इंटू किया, उनका डिफरेंस, ठीक है, ये उनका डिफरेंस, फिर नीचे वाले को क्रॉस इंटू किया और उनका डिफरेंस, कितना हुआ 9 - 5, ये कितना हुआ 30,000 माइनस 10,000, ये हुआ आपका 4, ये कितना हो गया आपका 20,000। अब देखो 4 बराबर 20,000 है, तो 1 बराबर कितना होगा 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 4, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा 5,000, कितना आ गया 5,000। अब किसी किसी को ये भी डाउट होता है कि यहाँ तो हमसे इनकम के बारे में पूछा तो हम आंसर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर गलती से उसने हमसे एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा होता, अगर हमसे इसके बारे में पूछा होता तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये भी हम जो हमेशा निकालेंगे ना, जो भी ये 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा इनकम की आएगी, ये बात ध्यान रखना। हमेशा किसकी आएगी, इनकम की आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना।
तो इनकम एक की वैल्यू 5 है, तो किसकी पूछी है? भरत की पूछी है। तो उसने क्या बोला है? भरत की भी कितनी है? 5। तो 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना होगा? 5000 इंटू 5 कितना हो गया? ₹25,000। अगर हमसे वो भरत का खर्च पूछता तो हम निकाल सकते हैं कि 25,000 में से वो 10,000 कितना है बचाता है, तो कितना खर्च करता होगा? 15,000 खर्च करता होगा। ऐसे हम अपना एक्सपेंडिचर निकालेंगे, ना कि उसकी वैल्यू पुट करने में। ठीक है, तो जब हमसे एक्सपेंडिचर या सेविंग के बारे में पूछेगा तो हम इनकम में से उसको माइनस करेंगे, ना कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, 1 की, 2 की, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, हमेशा वो इनकम के बारे में बताएगा। हमेशा वो बताएगा इनकम का रेशियो बताएगा, ना कि हमारे एक्सपेंडिचर या सेविंग का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी और भी बहुत सारे हैं, उनको आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अब सेविंग का रेशियो दे दिया। मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने का आपको कोशिश की है। पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था और चेंज दिया हुआ था हमें सेविंग का। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है और चेंजेस दिया हुआ है हमें किसमें? मंथली एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए और ये बी। ये दिया हुआ है इसकी इनकम के बारे में, और यहाँ दिया है हमारा सेविंग का रेशियो। इनकम का रेशियो है 4 और 5 का, और सेविंग का रेशियो है 14 और 19 का। और हमें दिया हुआ है किसके बारे में? एक्सपेंडिचर के बारे में, कि दोनों कितना अपना अपना 1200 खर्च करते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। करना क्या है? तरीका वही कि इसको करो इससे इंटू, कितना आएगा? 19 इंटू 4 कितना आएगा? 76 माइनस 14 इंटू 5 कितना आएगा? 70। ये किसके बराबर होगा? 14 इंटू ये 14 इंटू 1200, और ऐसी 19 इंटू माइनस 19 इंटू 1200। देखो यहाँ आपका माइनस में आ सकता है, लेकिन उसको हम आगे पीछे अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1200 कॉमन ले लेता हूँ और 19 को पहले लिख लेता हूँ और 14 को बाद में, ताकि माइनस में आंसर ना आए। यहाँ कितना आ गया? 6। कितना हो गया? 1200 इंटू 5। इससे ये कट गया कितने पे? 200 पे। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई हमारी 1000। अब क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी का मंथली इनकम का डिफरेंस कितना है? 1। और यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई, कितना आया? 1000। तो ये हमारा आंसर है 1000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें 2 रेशियो दिए हों और एक हमें रियल वैल्यू दी हो, उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ का क्वेश्चन अलग है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब वो देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इनकम का रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे हम अपनी इनकम किस किस के दिए? ए और बी की दी है। ए की इनकम है 4 और बी की है 5। ठीक है, अब बोला हुआ है कि उसका एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली उनका खर्च कितना है? 3 और 8 का। अब बोला है अगर ए की इनकम ये रही, इफ इनकम ऑफ ए की जो इनकम है वो बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए की इनकम बराबर है बी के खर्च के। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो क्या करेंगे? बराबर कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। तो यहाँ 8 है और 4, तो मैं इसको 8 क्या कर सकता हूँ? बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ भी 2 से इंटू, यहाँ भी 2 से इंटू। अब कितना हो गया? 8 रेशियो 10 और 3 रेशियो 8 हो गया बराबर। अब क्या पूछा है? रेशियो ऑफ सेविंग। तो 8 कमाता है, 5 खर्च करता है, तो कितना बचाता है? 5। ये 8 कमाता है 10, 8 वो 10 कमाता है और 8 उड़ा देता है, तो कितना बचाता है? 2। तो रेशियो क्या हो गया? 5:2। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है। बच्चे ये क्वेश्चन देख के बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसका सबसे बहुत ही ईजी तरीका आपको बताने वाला हूँ, उसको किस तरीके से करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अवॉइड हो जाए, ना के बराबर कैलकुलेशन रहे।
देखो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो भी नीचे फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 12 है और 15 है, तो क्या करो 12 और 15 का जो भी एलसीएम होता है, मतलब जो भी इनका एलसीएम होता है, उस एलसीएम को रेशियो में इंटू कर दो। कि जो ये रेशियो दिया है ना, उस एलसीएम में इस रेशियो को इंटू कर दो, तो आपकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो 12 और 15 का देखो एलसीएम क्या होता है 60। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए और बी, यहाँ लिखता हूँ इनकी इनकम का रेशियो, यहाँ पे 4 और 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो ए का एक्सपेंडिचर है बराबर है 5/12 ऑफ इनकम, और बी का है 7/15 ऑफ इस इनकम। तो इसका 7/15 करोगे, 5/12, इसका 7/15, तो कटेगा नहीं। तो इसलिए मैंने बोला जो भी इनका नीचे फ्रैक्शन होता है हमेशा उसका ले लो एलसीएम ले लो, जाके वो वैल्यू कट सके। तो इसका एलसीएम क्या आता है 60, तो यहाँ भी 60 से इंटू और यहाँ भी 60 से इंटू। अब निकालते हैं इनका एक्सपेंडिचर के बारे में। तो उसने बोला क्या है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है अपनी इनकम का, तो इनकम कितनी है ये रही, उसका 5/12। और ऐसी बी की इनकम ये रही, उसका 7/15। अब ईजिली कट जाएगा, ये कट गया इससे 5 पे, 5×5 = 25 और चौक 4 क्या आ गया 100। ऐसे ही ये कट गया आपका 4 पे, 12 12 7 84। अब क्या बोला है, टेक द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इतना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का, मतलब जो 4500 है वो किसके बराबर है 16 के। निकालना क्या है इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितनी है ये दी, कितनी है 1800, कितनी है 1800। अब देखो या तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, वरना हम इसको एज अ मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। देखो क्योंकि नीचे क्या है, नीचे है 4×4। क्या कोई भी ऐसा मल्टीपल है कि 9 को काट सके, देखो यहाँ भी 9 का मल्टीपल है और यहाँ भी 9 का मल्टीपल है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब चेक करते हैं, ये 9 गया, 5 4 9 गया, यहाँ आ गया 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये आपका 5 4 9 गया, 8 2 10 16, 16 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 6 3 8 9 10, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये गया आपका 10 और 18, 18 9 का मल्टीपल है, तो मेरा एक के ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 50,625। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो भी ये भी आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना अपनी कैलकुलेशन करें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे। ठीक है, ऐसे ही आपका सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके अपना ये टाइप खत्म होने वाला है, इसको खत्म करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इनकम ऑफ ए है, इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी। ठीक है, तो इनकम ऑफ ए है क्या है 2/3 है इनकम ऑफ बी के। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ रेशियो लिखते हैं ए और बी का। ये इनकम जो क्या बोला हुआ है कि इनकम जो ए है वो बराबर है 2/3 ऑफ बी। तो बी नीचे आ जाएगा, तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया 2 और 3 का हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। फिर ऐसे बोला है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 3/4 है बी के। तो यहाँ क्या होगा बी नीचे आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया 3/4, मतलब 3:4। अब देखो क्या बोला है, अब ये बोला है कि जो इफ़ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। यहाँ में क्या करना है, इसको बराबर करना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ में कोफिशिएंट मानना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि इनकम का कोफिशिएंट अलग होगा और एक्सपेंडिचर का अलग होगा। अब क्या बोला है कि 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितनी है ये रही, उसका 1/3, बी की इनकम का 1/3 इसके बराबर है इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का कितना खर्च है ये रहा 3y, ये 3y के बराबर है, 3 से 3 गया, एक्स बाय वाई का रेशियो क्या आ गया 3 और 1 का आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स है वहाँ 3, तो 2x कितना हो गया 6 इनकम का, और ये एक्सपेंडिचर का, यहाँ कितना हो गया 3 3 9, यहाँ पे 1 3 और 4, यहाँ पे एक्स था वहाँ 3 पुट कर दिया,
और जहाँ वाई था वहाँ 1 पुट करते, तो ये रेशियो आ गया। तो सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस, 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 4 गया 5, तो रेशियो क्या आ गया सेविंग का, 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए बी सी कितना कितना खर्च करते हैं अपनी इनकम का, 80 85 75। ठीक है, ये इतना इतना खर्च करते हैं। जो लिखते हैं ए बी सी, तो मैं मान लेता हूँ ए की इनकम 100x है, इसकी 100y है और इसकी 100z है। तो इसका 20 यहाँ पे खर्च करते हैं अपनी इनकम का, तो ये करता है 100 का 80% 80, इसका 85% 85 और इसका 75% 75। इतना इतना खर्च करते हैं और उनका रेशियो कितना है, इतना देखो खर्च करते हैं तो बचाते कितना होंगे, 100 में से गया 20, ये 15 वाई और ये 25z। ठीक है, अब इनका हमें रेशियो दिया हुआ है कि ये इनका रेशियो है सेविंग का 8:9:20। ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, 20x बराबर होगा 8 के, 15y बराबर होगा 9 के और 25x बराबर होगा 20 के। तो हमें क्या निकालना है, इनकम, इनकम कितनी है 100x, तो उसको क्या करूँगा 5 से इंटू कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 5, ये भी 5 से इंटू, कितना हो जाएगा, ये भी 40। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि ये 15 ये है, तो मतलब y बराबर कितना हो गया 9/15। किसकी निकालनी है वैल्यू, 100y की, तो 100 से दोनों तरफ इंटू, 9 × 15 और इंटू 100। ये कट गया आपका 3 पे, ये कट गया आपका 5 पे, ये कट गया 20 पे, तो 100y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। तो ऐसे ही हो जाएगा इंटू 4, ये हो गया 100z, तो ये भी इंटू 4, ये कितना हो गया 80। सब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई रेशियो में। हमें क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम ए एंड सी, ए की इनकम कितनी है 40 और सी की कितनी है 80, इनका डिफरेंस कितना आएगा 40, मतलब 18,000 बराबर है 40 के। निकालने की इसकी वैल्यू है इनकम ऑफ बी कितनी, निकालनी है 60 की वैल्यू। 0 से 0 गया, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ये गया आपका 9 पे, कितना आ गया 27,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के जो हमें करने थे। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन है जो हमें एंड में करना है। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा चुका हूँ। हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें इनकम का रेशियो दिया है 17 और 14 और हमें रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर का 12 और 8। और फिर हमें क्या निकालना है, हमें सेविंग के बारे में दिया हुआ है कि दोनों कितना कितना 3392 बचाते हैं, इतना इतना 3392 सेव करते हैं। ठीक है, तो अब पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी एज सोहित इनिशियली हैड, मतलब कितना उसके पास था, मतलब हमें इसकी निकालनी वैल्यू, तो वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई इनका डिफरेंस, इसको इससे मल्टीप्लाई इनका डिफरेंस, निकालेंगे एक की वैल्यू, फिर उसके बाद 17 की वैल्यू निकाल लेंगे, 17 से उसको इंटू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ऐसे 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका आंसर निकाल के कमेंट करना। अगर ये इसको लगे कि नहीं नहीं समझ में आया, नहीं हुआ, तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।